हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, ब्रिज कोर्स लेके आए हैं। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 9वीं के लिए है। और इसके लिए आपका विषय कौन सा रहेगा? विषय गणित। और ये सत्र 2023-24 के लिए है यह कार्य पुस्तिका। और यह विद्यार्थी पुस्तिका, इसे क्या नाम दिया गया है? विद्यार्थी पुस्तिका। इस विद्यार्थी पुस्तिका में आज हम आपको गुणा से संबंधित कार्यपत्रक 6-7 बताएंगे। कौन सा कार्यपत्रक बताएंगे? कार्यपत्रक 6-7। कार्यपत्रक 6-7 में आपको 2 अंकों की संख्या में 1 अंक की संख्या गुणा करना बताया है, और 3 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या का गुणा कैसे करते हैं हम आपको बिल्कुल सरल रूप से बताएंगे। आप एक बात देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे और आपको गुणा करना बन जाएगा। और इस कार्य पुस्तिका या इस विद्यार्थी पुस्तिका को समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं अब कौन सा कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में क्या दिया है? हल करें। इसमें क्या दिया है आपको? हल करें, जिसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है? ये डिब्बे में देखो, ये 41 दिया है। 41 में किसका गुणा करना है? 2 का गुणा करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। तो आपको इस प्रकार से कार्यपत्रक 6 में 19 प्रश्न दिए, और इन प्रश्नों को गुणा कैसे करना है आपको हम बताएंगे। गुणा किधर से करते हैं? चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। देखो 41 का 2 से गुणा करना है हमें, तो गुणा किधर से करेंगे आप? इकाई के अंक से। और इकाई का अंक क्या है? 2, और यहाँ पे दहाई का अंक 4 है। तो पहले इकाई के अंक से गुणा करेंगे, फिर दहाई के अंक से। अब 2 का 1 में गुणा किया तो क्या आ गया आपका? 2। यहाँ क्या लिख देंगे हम? 2 लिख दिए। फिर 2 का 4 में गुणा किया तो कितना आ गया? 8। 2 चौके 8। यानी 41 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 82 आएगा। क्या आ गया? 82 आ गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 का गुणा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2 का गुणा भी आप आसानी से कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले गुणा करना कैसे पहले बता दिए कि इकाई के अंक से गुणा करेंगे। जैसे 2 का गुणा 1 में की, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो देखो 2 का 1 में गुणा की तो क्या आ गया? यहाँ पे 2 लिख दिए। और 2 का हम 5 में गुणा करेंगे। देखो 2 का सबसे पहले 1 से गुणा किए तो कितना आया? ये आपका 2 आया। फिर 2 का गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो 2 पंचे 10। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इस 9 31 गुणित 9 है, तो पहले हम क्या करेंगे? 9 का गुणा 1 से करेंगे। 9 एकम 9, और फिर इसी 9 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। 9 3 27। 27 में 7 और 2। इस प्रकार से 279 आ गया आपका। जब 31 का आपने 9 में गुणा किए तो कितना है? 279। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 देखिए। 2 का गुणा 3 में किए, 2 तिया 6, 2 का 3 में गुणा किए। फिर इसी 2 का गुणा 8 में करें, 2 अट्ठे 16। कितना आ गया ये आपका? 83 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 166 आएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? 62 गुणित 2। 62 का 2 में गुणा कीजिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो 2 है, 2 का 2 में गुणा किए, कितना आया? 2 दूनी 4, उसी के नीचे लिख दी 4। फिर इसी 2 का गुणा किससे करेंगे? 6 से। 2 छिंग 12। ये आपका हल हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6, 70 गुणित 2। तो 70 गुणित 2 में क्या करेंगे हम? सबसे पहले 2 का गुणा किससे करेंगे? शून्य से। और किसी भी संख्या का शून्य से गुणा करते हैं तो क्या आता है? शून्य आता है। ये आप ध्यान रखेंगे, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, यदि शून्य से गुणा होता है तो क्या हो जाएगी? शून्य। तो 2 का शून्य में गुणा की, 2 शून्यम 0। अब फिर इस 2 का गुणा किससे करेंगे? 7 से करेंगे। 2 सत्ते 14। इसी प्रकार इस गुणा करेंगे। 2 का 4 में गुणा की, 2 चौके 8। फिर 2 का गुणा 2 में की, 2 दूनी 4। फिर 7 का गुणा 1 में की, 7 एकम 7, 7 चौके 28। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9 में भी देखिए आप क्या कह रहा है? 80 गुणित 8 है ना, ये आपका 80 गुणित 8। 80 का 8 में गुणा करेंगे, कैसे करते हैं देखिए। पहले क्या करेंगे हम? 8 का गुणा शून्य में की, 8 शून्यम 0। फिर 8 का गुणा किस में की? 8 में, 8 अठैया 64। कितना आ गया? 640। जब 80 का गुणा 8 में की तो कितना आया? 640। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है? 41 गुणित 6 है, तो 6 का गुणा किससे करेंगे? 1 से। 6 कम 6। फिर 6 का गुणा किससे करेंगे हम? 4 से। 6 चौके 24। ये 24 लिख देंगे यहाँ पे आप। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 71 का गुणा किससे करना है आपको? 71 गुणा 6 से। तो 6 का 1 में, फिर 7 में गुणा करेंगे, कैसे करते हैं देखिए। 6 का 1 में गुणा की, 6 कम 6। फिर 6 का गुणा किस में करेंगे? 7 में। 6 7 42। फिर 9 एकम 9, और 9 का किस में गुणा की? 8 में, 9 8 72। तो कितना आ गया ये? 729। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया? 90 गुणित 8 है, तो देखो 8 का गुणा किस में करेंगे? शून्य में। या 8 का शून्य में गुणा की तो 8 शून्यम 0। फिर 8 का 9 में गुणा की, 8 9 कितना होता है? 72। या 9 8 72। फिर 720 आ गया। प्रश्न नंबर 14 देखिए। इसमें भी 3 का गुणा 3 में किया, 3 का 3 में गुणा किया, कितना आ गया? 9। फिर 3 का 8 में गुणा की, 3 अट्ठे 24। 24 लिख दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। क्या करेंगे? 4 का 3 में गुणा की, 4 तिया 12 की 2। अब क्या आ गया? इसमें हासिल का 1 आ गया, तो यहाँ पे हासिल का 1 ऐसे लिखे रख लीजिए। अब 4 का गुणा किससे करेंगे? 8 में। 4 8 32, और हासिल का 1 जुड़ा कितना हो गया? 33। अब यहाँ हसलाई वाले सवाल भी आ गए। ऐसा नहीं कि 12 4 का 3 में गुणा किए तो हमने 4 का 3 में गुणा की तो 12 आया तो 12 लिख दिए। नहीं, उसका इकाई का अंक जो 2 है उसे लिखेंगे, और दहाई काय में जाएगी, हासिल में जाएगी। और उसको जब 4 का 8 में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें इस हसलाई को जोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 16। 2 का 4 में गुणा की, 2 चौके 8। फिर 2 का 4 में गुणा की, 2 चौके 8। कितना आ गया? ये 88 आ गया। प्रश्न नंबर 17 देखिए।
तीन दूनी 6, 3 का 2 में गुणा की कितना आ गया 6, और फिर 3 का 5 है, 3 5 15, 156। फिर प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए, 2 का 4 में गुणा की 2 चौके 8, फिर 2 का 6 में गुणा की 2 छिंग 12, 128 आ गया ये। और अंतिम प्रश्न है कार्यपत्रक 6 का प्रश्न नंबर 19। अब इसमें भी 73 का 2 में गुणा करना है, तो 2 का 3 में गुणा की 2 तिया 6, फिर 2 का 7 में गुणा की 2 सत्ते 14। तो इस प्रकार से आपका कितना आ गया 146। तो बच्चों यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको हम कार्यपत्रक 7 बताएंगे। कार्यपत्रक 7 में जो दिया 3 अंकों की संख्या से 2 अंकों की संख्या का गुणा करना है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, एक एक प्रश्न को धीरे से समझा रहे हैं, फिर फास्टली समझाएंगे आपको। पहले क्या करना है, आपको ये 353 दिया है, दिख रहा है आपको ये 353 में किसका गुणा करना 35। तो 35 का जो इकाई का अंक है उससे पहले गुणा करेंगे, किसका 5 का गुणा करेंगे। तो हम 5 का गुणा सबसे पहले किससे करेंगे 3 से। इस 5 का गुणा 3 से की 5 दिया 15 की 5 हासिल का 1। फिर ये 5 का गुणा किससे करेंगे 5 से, 5 हम 25 और 1 26 की 6 हासिल की 2, हासिल क्या बच जाएगी 2। अब इसी 5 का गुणा किससे करेंगे 3 से, 5 दिया 15 और ये हासिल का 2 था, जोड़ दी 15 में 2 जोड़े कितना आ गया 17। ये किसका 353 में 5 का गुणा किए तो कितना आ गया 1765। अब इकाई का अंक का गुणा हो गया। अब क्या रहेगा, दाही का अंक 3 है, तो अब इस 3 का गुणा करेंगे दाही का अंक, तो ये भी गुणा इसी प्रकार होगा आपका जैसे अभी इकाई का अंक का गुणा हुआ था। अब हम क्या करेंगे 3 का गुणा, ये 3 का गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो 3 का 3 में गुणा की 73 का 9, और इकाई के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम दाही का गुणा कर रहे हैं, दाही के नीचे लिखेंगे 3 का 3 में गुणा की 73 का 9। फिर इस 3 का गुणा किससे करेंगे हम 5 से, 3 5 से 15 की 5 हासिल का 1, और इसी 3 का गुणा फिर 3 से की गुणा, तो 73 का 9 और 1 10, कितना आ गया 1059 आ गया आपका ये। अब क्या करेंगे, बीच में इन सबको जोड़ देंगे, धन का चिन्ह लगा हुआ है। अब 5 में शून्य जोड़े तो कितना आ गया ये आपका 5 आ गया। 6 में 9 जोड़े 15 की 5 हासिल की 1, 7 में जो आपका 7 है वाला सैकड़े में 7 में 1 जोड़े कितना हो गया 8, और 8 में 5 जोड़े 13, 13 की 3 हासिल की 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस 1 में 1 जोड़े कितना हो गया 2, और 2 में शून्य जोड़े तो कितना आया 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, और 1 जैसा का वैसा, कितना आ गया 12355। जब 353 में 35 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12355। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखो 2 में क्या दिया है प्रश्न 195 गुणित 92, हमको 195 में 92 का गुणा करना है। तो उसी प्रकार पहले इकाई का अंक का गुणा करेंगे 2 का 195 में गुणा, फिर 9 का। तो सबसे पहले हम 2 का गुणा करते हैं। देखिए 2 का गुणा करते हैं, 2 का 5 में गुणा की 2 पंचे 10 की शून्य हासिल का 1। फिर इस 2 का गुणा किससे किए 9 से किए, तो 2 नम 18 और 1 हासिल का 1 था, 19 की 9 हासिल का, फिर 1 बच गया आपका। फिर इस 2 का गुणा किससे करेंगे 1 से, 2 एकम 2 हासिल का 1, कितना हो गया 3, कितना आ गया 390 आ गया आपका। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, यह भी इकाई का अंक का गुणा किया था, अब किसका गुणा करेंगे हम दाही के अंक का। देखो सबसे पहले हम 9 का गुणा किससे करेंगे 5 से, 9 पना 45, लेकिन किसके नीचे लिखेंगे दाही के नीचे ही। 45 की 5 हासिल का 4, देखो ये 45 है, इस 45 में इसके इकाई का अंक को यहाँ लिखना है, इकाई के अंक को यहाँ लिखना है, और दाही के अंक को क्या हासलाई में रखेंगे। हासलाई कितना बचा 4। अब 9 का गुणा 9 में किए, 9 9 81, और हासिल का 4 जोड़े कितना हो गया 82 83 84 85, 85 की 5 हासिल कितना आ जाएगा 8। फिर 9 का गुणा किस में करेंगे 1 में, 9 एकम 9, और 9 में 8 जोड़े कितना हो गया 17, यहाँ 17 लिख देंगे, ये कितना लिख दिया हमने 17। अब इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, शून्य में शून्य जोड़े शून्य। अब ये 9 में 5 जोड़े कितना हो गया 14, 14 की 4 हासिल का 1, और 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़े कितना हो गया 9। अब 7 जैसा का वैसा, और 1 भी, कितना आ गया 17940। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 3 देखिए। देखो 1 का 3 में गुणा किया कितना आ गया 3 आ गया। फिर 1 का 2 में गुणा किए 2, और 1 का 3 में गुणा किए 3। 1 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वह संख्या जैसी की वैसी आएगी। अब ये आपने 1 का गुणा किया, 5 का गुणा करेंगे, 5 का 3 में गुणा किए, 5 दिया 15, 15 की 5 किसके नीचे दाही के नीचे हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल का 1, और 5 का 3 में गुणा की 5 दिया 15 और 1 16। इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 3 में शून्य जोड़े 3, 2 में 5 जोड़े 7, 3 में 1 जोड़े 4, और 6 और 1, कितना आ गया 16473। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में। देखिए प्रश्न नंबर 4 में 409 में 30 का गुणा करना है, तो 30 पहले इकाई का अंक फिर दाई का अंक का गुणा कर लेंगे। शून्य का 409 में गुणा करेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी शून्य होगी। शून्य का 9 में गुणा किए शून्य, शून्य का 0 में गुणा किए शून्य, शून्य का 4 में गुणा किए शून्य। अब दाही का अंक क्या है 3, तो 3 का 9 में गुणा की 9 3 27 या 3 नाम 27 की 7 हासिल की 2। फिर 3 का 0 में गुणा की 3 0 0 हासिल का 2। फिर 3 का 4 में गुणा की 3 चौके 12। अब जोड़ दीजिए से, शून्य में शून्य जोड़े शून्य, फिर शून्य में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इस 2 शून्य में 2 जोड़े कितना आ गया 2, और उसके बाद का 2 जैसा का वैसा 1 जैसा का वैसा 12270 आ गया आपका ये। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 445 में 64 का गुणा कीजिए। अब इसका गुणा करके बताना। देखिए सबसे पहले 4 का गुणा 445 में कीजिए, फिर उसके बाद 6 का गुणा 445 में करेंगे। तो पहले 4 का गुणा करते हैं, चलिए गुणा करके देखते हैं। 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 5 20 की शून्य हासिल का कितना आ जाएगा 2,
फिर 4 का गुणा किससे करेंगे 4 में, 4 चौके 16, 16 में 2 जोड़े कितना हो गया 17, 18 की 8 हासिल का एक क्या हो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा किससे करेंगे 4, 4 चौके 16 और 1 17, जब 4 का गुणा 445 से किए तो कितना आ गया 1780। अब दहाई का अंक क्या है हमारा यहाँ पे 6, अब 6 का फिर गुणा करेंगे 445 से, 6 का 5 गुणा करो, देखो 6 का 5 6 पंचे 30 की शून्य हासिल का 3, 6 का 4 में 6 चौके 24 और हासिल का 3 था, 24 में 3 जोड़े 27 की 7 हासिल की 2, और 6 का गुणा 4 में करो, 6 चौके 24 और हासिल का 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 25 26 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा शून्य आएगा, फिर 8 में शून्य जोड़े तो कितना आया 8 आया, तो उसके बाद 7 में 7 जोड़े 14 की 4 हासिल का 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 में 1 जोड़े 2 और 2 में 6 जोड़े कितना हो गया 8 और 2 जैसा का वैसा, कितना आ गया 28,480 आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। अब हम डायरेक्ट गुणा करके बता रहे हैं, देखो 8 का 7 में गुणा की 856 की 6 हासिल की 5, 8 चौके 32 में 5 जोड़े 37 की 7 हासिल की 3, 8 पंचे 40 और 3 43, ये आ गया 4376। अब फिर 4 का 7 में गुणा किए तो ढाई के नीचे लिखेंगे 4 7 28 की 8 हासिल की 2, फिर 4 का 4 में 4 चौके 16 और हासिल की 2 जोड़े तो कितना हो गया 18 की 8 हासिल का 1, फिर 4 पंचे 20, 20 में हमने क्या जोड़ दी 1 तो कितना हो गया 21। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 7 में 8 जोड़े कितना हो गया 15 की 5 हासिल का 1 और 3 में 1 जोड़े 4 और 4 और 8 कितना हो गया 12 की 2 हासिल का 1। फिर क्या करेंगे ये जो इसका 4 है 4 में 1 जोड़े 5 और 1 6, यहाँ कितना आ गया 6 और 2 जैसा का वैसा, कितना आ गया 26,256। इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 7 का प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 और 8 दिए हुए हैं। 8 का 8 में गुणा किए, देखो 8 का किस में गुणा करेंगे 8 8 64 की 4 हासिल की 6, फिर 8 का गुणा 6 में किए 8 6 48, 48 में 6 जोड़े 49 50, 4 54 की 4 हासिल की क्या आ जाएगी 5, फिर 8 का गुणा 3 में किए 8 3 24, 24 में 5 जोड़े तो 29। अब किसका गुणा करेंगे 3 का 8 में 3 8 24 की 4 ढाई के नीचे लिखेंगे हासिल की 2, 3 6 18 और 2 20 की शून्य हासिल की 2, और फिर 3 का 3 में गुणा की तितर का 9 10 11, और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये 4 आ गया 4 में 4 जोड़े 8 9 2 एकम 2 और 1 3 और 1 13,984। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 1 का गुणा 250 में कीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 शून्यम 0, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2। अब 9 का गुणा शून्य में की 9 शून्यम 0, 9 का 5 9 5 45 की 5 हासिल की 4, और 9 का 2 में गुणा की 9 दूनी 18 हासिल का 4 जोड़े तो कितना हो गया 22, 18 19 20 21 22। अब इसको जोड़ दीजिए 0 5 7 2 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 और अंतिम प्रश्न है आपका कार्यपत्र से आपका अंतिम प्रश्न। 0 का 9 में गुणा किए 0, 0 का 9 में गुणा किए 0, 0 का 4 में गुणा किए 0, तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर कुल संख्या 0 होती है। अब 8 का 9 में गुणा की 8 9 72 की 2 हासिल की 7, 8 का 9 में गुणा की 8 9 72, 72 में 7 जोड़ो 73 74 75 76 77 78 79 की 9 हासिल की 8, फिर 8 चौके 32, 32 में हासिल की 7 आएगा। देखो यहाँ पुनः बता रहे हैं आपको 8 9 72 की 2 हासिल की 7, फिर 8 9 72, 72 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 79 की 9 हासिल की 7, और 8 चौके 32 में 7 जोड़े तो 39। अब इसको जोड़ दीजिए 0 2 9 9 3, कितना आ गया 39,920। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इस प्रश्न के साथ ही आपका कार्यपत्रक 6 और 7 कंप्लीट होता है। बच्चों यदि आपको कार्यपत्रक 6 और 7 समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।